दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेम्बो एजुकेशन हब पर। और आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या होती हैं अभाज्य संख्या, कैसे उनको फाइंड किया जाता है, 0 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, इस प्रकार के कुछ सम आते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो उनके लिए हम प्राइम नंबर फाइंड करेंगे। कैसे किया जाता है ये प्राइम नंबर फाइंड। ठीक है, सबसे पहले प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वे संख्याएं, वो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो अपने आप से और एक से भाग होती हैं, सिर्फ वही प्राइम नंबर है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए प्राइम नंबर 2 फैक्टर होते हैं, जिनके फैक्टर्स होंगे या तो खुद होगा, इटसेल्फ होगा, या 1 होगा। कौन सी होती है ये? फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 इस हिसाब से। अब 1 का क्या है, इटसेल्फ 1 से तो हो रहा है, लेकिन अलग से कोई फैक्टर नहीं है। अलग से कोई फैक्टर नहीं है। कैसा फैक्टर नहीं है? जैसा 2 है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हमारा प्राइम नंबर होगा। सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, 1 से भी वो डिविजिबल हो और अपने आप से भी हो, और किसी से वो भाग ना होता हो। अगर वो किसी और से भाग होता है, तीसरे से, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अगला चेक करते हैं हम। 3 1 से भी हो जाता है और 3 से भी हो जाता है, ये भी प्राइम नंबर होगा। 4 1 से हो जाता है, 4 से हो जाता है और 2 से भी हो जाता है, ये नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ऐसा नंबर जो अपने आप से और 1 से, दो से ही भाग हो, उसके जो फैक्टर हैं, एक तो इटसेल्फ हो या 1 हो, दो ही चीज फैक्टर हो। यहां पे ये सिंगल रह जाता है, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते। अब यहां पे एक जो समझने की चीज है वो है कि जो सबसे छोटा है, छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जब भी मैं बोलूंगा तो कहने का मतलब है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होगी भाई, 1 से चेक किया था हमने, 2 है, तो इससे छोटा तो कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, ये एक नंबर का आपका एक प्रश्न तैयार है कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर। और एक चीज और है यहां पे, क्या है, 2 ही अकेला ऐसा नंबर है जो इवन है, इवन नंबर है। बाकी जो 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, प्राइम नंबर होते हैं, सब ऑड होते हैं। क्या होते हैं? ऑड होते हैं, विषम होते हैं। अगर 2 को हटा दिया जाए तो सबसे सारी जो प्राइम नंबर की जो संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या जो होती हैं, वो सब विषम होती हैं। सिर्फ 2 ही एक सम संख्या है, प्राइम भी है और सम भी है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। क्या 2 हमारा प्राइम नंबर है। ऐसे हम चेक कब तक करते जाएंगे? 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 7 है, 7 के बाद क्या अभाज्य संख्या आती है, 9। 9 तो नहीं है, क्यों नहीं है? 1 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, ये तो है नहीं। क्योंकि हमें पता चल गया इसको सम संख्या कि 2 ही अकेली ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी ओड नंबर, विषम संख्याएं हैं। तो हम सीधा सीधा विषम संख्या ही चेक करेंगे। क्या 9 तो है नहीं, ये लो जी 9 हटा दिया। क्या है 9 के बाद 11, 11 तो 1 और 11 से ही होता है। 13, 13 भी, 17, 19, 21 3 से हो जाता है, इसलिए नहीं होगा। 23। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
क्या 23 के बाद में 25, वो भी 5 से हो रहा है, फैक्टर हो जाएंगे तो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं रहेगा। 27, 3 9 जा 27 नहीं होगा, उसके बाद होगा 29, फिर उसके बाद 31, और मैं एक बार लिख देता हूं फिर आपको बताऊंगा कैसे फाइंड की जाती हैं। 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 43, 47, 53 और 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। कितनी होती हैं टोटल, 0 से लेके 100 तक 25। कितनी होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं ये 25। काउंट कर लेते, ये सभी को नोट कर लेते कि ये संख्याएं होती हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, और इनका जो योग होता है वो होता है 1060। कितना, 1060। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेके 100 तक की जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग बताएं, और ऑप्शन में दे रखा हो 1050, 1040, 1060, 1070, तो आंसर रहेगा 1060। कितना रहेगा, 1060, 1060। सभी ने क्लियर कर लिया। अब मैं इसको फाइंड करने का एक इजी मेथड बता देता हूं आपको। लिखता हूं 44, 44 का आधा कितना होता है 22, 22 के बाद लिखता हूं मैं 32, 32 का उल्टा कितना होता है 23, 23 के बाद 21। आया कुछ समझ में, का हाफ कर देंगे 22, 32 को उल्टा लिखेंगे 23 और 21 लास्ट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, 1 से लेके 10 तक पहला स्टेप अभाज्य संख्याओं के लिए, फिर 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, 40 से लेके 50 तक, 50 से लेके 60 तक, 60 से लेके 70 तक, और 70 से लेके 80 तक, और 80 से लेके 90 तक, और 90 से लेके 100 तक। अब क्या करना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले और सेकंडों में बताना है, या तो सारी नंबर आपको लर्न होने चाहिए और पूरे फोकस के साथ ध्यान होने चाहिए तब आप बता सकते हो, या फिर ये 44 का आधा 22 और उसके बाद 32, 23 और 21, ये नंबर याद रखना है आपको, और शुरू से ही फिट कर देना है। कैसे, 1 से लेके 10 तक 4, 10 से लेके 20 तक 4, 20 से लेके 30 तक 2, 30 से लेके 40 तक 2, 40 से लेके 50 तक 3, और यहां तक तो 3 तक तो हमारा आ ही गया। अब यहां पे हम 50 से लेके 60 तक 2, फिर 2, 70 से लेके 80 तक, फिर 3, और 80 से लेके 90 तक 2, और 90 से लेके 100 तक 1। क्या है, ये प्राइम नंबर है बेटा। प्राइम नंबर है ये, काउंट कर लो, चाहे 25 बैठेंगे। कैसे, 4 और 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, और 19 और 3 22, 22 और 3 25। टोटल कितना हुआ 25। हमें पता है कि 0 से लेके या 1 से लेके 100 तक 25 होते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं अब मैं वो और क्लियर कर देता हूं आपको। ये नंबर लिखना है पहले, 44 का आधा 22, उसके बाद 32 का उल्टा 23 और 21, ये लिख लेना है। और ये सीरीज समझो आप, इधर से इधर चलेंगे, हम यहां से इधर की तरफ चलेंगे। जब ये हमारा जो 4 है ये किसे शो करता है 1 से लेके 10 को। अब ध्यान रखना, अगला 4 करेगा किसको शो 10 से लेके 20 तक को, ये किसको शो करेगा 20 से लेके 30 तक को। ऐसे ही इसी सीरीज में ये 100 तक चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से नंबर होंगे जो इसमें, इधर की साइड लिख देता हूं मैं। क्या होगा 1 से लेके 10 तक 2, 3,
5 और 7, 4 बताई थी ना। अब यहां पे क्या है, 10 से 20 तक, फिर 4 की बात कर रहा है ये, कौन सी होंगी 4? 11, 13 और 17 और 19, यानी कि 11, 13, 17, 19। और यहां पे 20 से लेके 30 तक कितनी होंगी? 2। कौन सी 2 होंगी? 23 और 29। अब बात कर रहा है ये 30 से लेके 40 तक, फिर 2, कौन सी होंगी? 31 और 37। फिर बात कर रहा है 40 से लेके 50 तक, 3, कौन सी होंगी? 41, 43 और 47। 50 से लेके 60 तक कितनी होंगी? 2, कौन सी होंगी? 53 और 59। और उसके बाद 60 से लेके 70 तक एक बता रहा है 2, कौन सी होगी? 61 और 67। ठीक है, ये नंबर होंगे। 70 से 80 तक 3 बता रहा है, 71, 73 और 79। 80 से लेके 90 तक 2 बता रहा है ये, एक 83 और एक 89। 90 से लेके 100 तक अकेला नंबर है एक, वो क्या है? 97। ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। आपको ये भी पता चल गया कि कितनी कितनी है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई ये बताओ कि 80 से 90 के बीच में कितनी है, आप इस नंबर को याद रखना और बता दोगे। जी 2 है। क्या कि सर 2 होती हैं? और पूछने लगा कौन सी होती है? 83 और 89, 83 और 89। ठीक है, अब हम जब इसके सम आएंगे तो उस हिसाब से, सम के हिसाब से करेंगे। एक बार सभी नोट कर लें, इसको नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि ये आपके आगे जो सम आएंगे उनको सॉल्व कराएंगे। 30 से लेकर 50 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या कितनी है? 30 से लेके 50 तक क्या था हमारे पास? एक नंबर लिखा था 44 का आधा, 22, 22 के बाद लिखा था 32, 32 का उल्टा 23 और उसके बाद 21। बस ये ध्यान रखना है। क्या करना है? जब हमें ये पता है कि 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 10 तक, ये 10 से 20 तक, ये 20 से लेके 30 तक। अब यहां से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या था? उसने हमें पूछा कहां से है? 30 से लेके 40 और 40 से लेके 50। यही स्टेप तो पूछे हैं उसने। क्या हुआ? उसने ये स्टेप पूछे हैं कि 30 से लेके 50 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या कितनी है। कैसे पता चला हमें कि हमें अगले वाले ये यूज करने हैं? हमें यहां तक तो पता ही चल गया कि ये 30 तक आते हैं। क्या आते हैं? 30 तक आते हैं। और 30 से 40 के बीच में ये इस 2 को लेंगे, 2। फिर जब ये ले लिया तो 40 से लेके 50 के बीच में ये 3 को लेंगे, 3। क्या था? 2 + 3 5। कितनी होते हैं? यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी संख्याएं होती हैं? 5। कितनी संख्याएं होती हैं? 5। ठीक है, कैसे पता चला? पहला 4 क्या था? 1 से लेके 10 तक। दूसरा 4 10 से लेके 20 तक। 2 आ गया 20 से 30 तक। अगला 2 कितना था? 30 से लेके 40 तक। और 3 था 40 से लेके 50 तक। अभी समझाया था ना। दूसरा देखते हैं। 20 से लेके 80 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या कितनी है? 20 to 80 कितने प्राइम नंबर्स हैं? दोनों के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? वो हमें फाइंड करने हैं। मैंने अभी बताया था आपको 44, इसका आधा कितना होता है? 22। उसके बाद 32 का उल्टा कितना का होगा? अरे 23। और उसके बाद 21। बस ये ध्यान रखना था। अब कैसे करेंगे हम इसको? अरे हमने क्या याद रखा था? 1 से 10 तक क्या था? 4। 10 से 20 तक क्या था? फिर से 4।
20 से लेके 30 तक क्या था 2, और 30 से लेके 40 तक फिर 2, 40 से लेके 50 तक, यहां तक तो हो गया, 3 आ गया, और 50 से लेके 60 के बीच में क्या था, यहां तक हो गया, 2 आ गया अगला, और 60 से 70 के बीच में क्या आना था, अगला 2, और 70 से लेके 80 तक 3, 80 से लेके 90 तक 2, और 90 से लेके 100 तक 1। ये चीज तो आपको क्लियर थी, ठीक है। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आप चुटकियों में निकाल दोगे जो सम दिए हुए ना उनका आंसर। कैसे निकाल दोगे, अरे करना ही क्या था, हमें तो कुछ नहीं करना था। 20 से 80 की पूछी थी, 20 से लेके 80 तक, 20 कहाँ है, यहां है 20, 20 से लेके और 80 तक, यहां तक क्या करेंगे, अरे इससे पहले ही मिटा देते हैं और इससे बाद की मिटा देते हैं। ये लो जी, कितनी आ गई, काउंट कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 3 7, 7 4 11 12 13 14, ये होगी आपकी 14। कैसे, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 आपकी ये 14 अभाज्य संख्या होती हैं। कितने, 20 और 80 के बीच में, कितने के में, 20 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 14। क्लियर, इसको फिट करना आपको आना चाहिए और कुछ नहीं है, इसको बस ऐसे ध्यान कर लेना कि 44 है, 44 का आधा कितना होता है 22, 22 के बाद है 32, 32 का उल्टा होता है 23 और 21। 50 से लेकर 70 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, वो दो ही चीज पूछता है कि 10 से लेके 30 तक, 20 तक ऐसे करके, या फिर 50 से लेके 70 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। अगर आपने सभी 1 से लेके 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या आपको लर्न है तो बड़े इजी से करेंगे, और लर्न नहीं भी है तो भी इजी से करेंगे। कुछ नहीं करना, बस 44 का आधा 22, उसके बाद 32 का उल्टा 23 और 21। क्या करना था, 44 का आधा 22 और 32 का उल्टा 23 और 21। बस ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, हमें देखना कहां था, 50 से 60 और 60 से लेके 70, बस ये दो चीज देखनी है। कैसे देखेंगे, 1 से 10 तक है ये, तो ये 10 से 20 तक है, ये कितने से है 20 से 30 तक है, ये कितने तक है 30 से लेके 40 तक है, और ये 40 से लेके 50 तक है। तो इसका मतलब यहां तक हमारा काम की कोई चीज नहीं है, और ये चलती है कितने से 50 से लेके 60, और ये चलती है 60 से लेके 70, यानी कि दोनों स्थानों पे क्या है 2 है, ये भी 2 और ये भी 2, प्लस कर दिया, कितना आ गया 4। यही आपका आंसर था, बस इतनी सी देर लगानी थी। और ये सेकंडों के सम होते हैं, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता। देखते हैं यहाँ पे 10 से लेकर 40 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या कितनी है, 10 से लेकर 40 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या कितनी है। कैसे निकालेंगे, तरीका वही है, 44 का आधा 22, उसके बाद 32 का उल्टा 23 और 21। अब इसने तो हमें क्या पता था, हमें पता था 1 से लेके 10 तक का क्या पहला हो जाता, अब 10 के बाद और 40 तक जाएगा। कैसे, 10 से लेके 40 तक जाना है हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, 1 से लेके 10 तक तो ये था, और फिर यहां से इनको देखेंगे कितने तक जाएंगे, ये 10 से 20, ये 20 से 30, ये 30 से 40, यानी कि ये नंबर होंगे आपके 4 + 2 + 2, यानी कि 8। कितने प्राइम नंबर होंगे आपके, 8 प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि जब आप इसको लर्न कर लोगे
और दिमाग में इस चीज को बैठा लोगे कि ये कैसे फिट होता है, तो फिर आप ऐसे ही कर लोगे। कैसे किया हमने, ये 1 से 10 तक का हमें पता था 4, ठीक है, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक और 30 से 40 तक। कहां से, 10 से लेके 40 तक। तो इसका हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, क्या, अगले वाला हमने मिटा दिया, ये इरेज कर दिया, ठीक है। अब बचे हमारे पास कौन से 3 स्टेप बचने थे, 4 2 2, 4 2 2 प्लस करने पर क्या आया, 8। ये आपका आंसर है। 40 से लेके 90 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या कितनी होती है, 44 का आधा 22 और 32 का उल्टा 23 और 21। ये पता है हमें 1 से 10 तक है, ये 10 से 20 तक है, ये 20 से 30 तक है, ये 30 से 40 तक है, और हमें चाहिए थी 40 से और कहां तक की, 90 तक की। 90 से 100 वाली इसको हटा देंगे और इनको भी हटा देंगे और इसको भी नहीं, इनको प्लस कर लेंगे 3 और 2, 3 और 2 5 और 2 7, 7 3 10, 2 12। आंसर हो जाएगा आपका 12। 3 और 2 5, 5 2 7, 3 10 और 2 12। इनका जो योग है ऐड करने पे वो 12 आएगा। कैसे किया हमने, कैसे किया, अब एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको। भाई 1 से लेके 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक। यहां तक तो हमारे काम की कुछ था ही नहीं उसमें। अब यहां से चला था 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 से लेके 70, 70 से लेके 80 से लेके 90 और 90 से लेके 100। क्या चीज़ थी, 44 के आधे 22 और 32 का उल्टा 23 और 21। शुरू से ही पुट कर देते, क्या 1 2 3 4, 4 तो शुरू के ही खत्म, एक नीचे का लास्ट वाला, ये लास्ट वाला खत्म। क्या हुआ, ये 3 है, ये 2 है, ये भी 2 है, और ये 3 है और ये 2 है। ऐड करेंगे 5 2 7, 7 2 9 और 3 12। क्या 3 2 5, 2 7, 3 10, 2 12। ये आंसर था, ठीक है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे ऊपर का लेवल कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।